हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज बाय प्रीति परिहार। आज है 18 दिसंबर 2022। आज हम 18 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कशन करने वाले हैं। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 15वां, 16वां, 20वां या 21वां। इसका राइट आंसर है बी। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक सेना प्रशिक्षण अभ्यास हो रहा है, उसका ये 16वां संस्करण है। चलिए इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें जान लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास, जिसको सूर्यग्रहण के नाम से जाना जाता है, उसका ये 16वां संस्करण है। ये 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया जा रहा है। ये पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, जिसको सूर्यग्रहण कहते हैं, उसका 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत नेपाल के बीच हर साल एक अभ्यास होता है, उसको सूर्यग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका 16वां संस्करण है। 15वां संस्करण 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था और इस बार 2022 का नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट बन सकते थे वो सभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की भाषा है नेपाली और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। नेपाल के बारे में जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का कौन सा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका राइट आंसर है बी। हाल ही में दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022 का दूसरा संस्करण 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने IIGF 2022 के समापन समारोह को संबोधित किया था। उन्होंने कहा है कि भारत में 800 मिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा कनेक्टेड देश भारत बन गया है। IIGF 2022 की थीम है भारत को सशक्त बनाने के लिए तकनीक का लाभ उठाना। ये इसकी थीम है। ये कार्यक्रम भारत के डिजिटलीकरण, रोडमैप, अवसरों और संभावनाओं और चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट शासन नीति के विकास में अपनी भूमिका और महत्व पर जोर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विश्व मलेरिया रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 80, 82, 84 या 85। इसका राइट आंसर है 84 देशों के स्थानों से एक रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में 2022 की रिपोर्ट WHO के सभी क्षेत्रों में 84 मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है।
ये दुनिया भर में मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन की प्रवृत्तियों का व्यापक और अद्यतन मूल्यांकन प्रदान करती है। मलेरिया के मामले देख ले तो 2021 में 247 मिलियन थे और जबकि 2020 में 245 मिलियन और 2019 में 232 मिलियन थे। देखा जाए तो हर साल मलेरिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में भी कुछ जानकारी देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO में 194 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता है। जम्मू कश्मीर देश में स्वास्थ्य वितरण का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल करने के लिए तैयार है, जो स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार से स्पष्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? 30वां, 33वां या 36वां या 39वां? ये डी इसका राइट आंसर है। ये इसका 39वां संस्करण है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 39वां संस्करण है। यह 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया और भारत का करमुक एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट ने इंडोनेशिया के बेलवान में तैनाती से पूर्व ब्रीफिंग में भाग लिया है। भारत और इंडोनेशिया 2002 से साल में 2 बार कोऑपरेट कर रहे हैं। ये अभ्यास साल में 2 बार किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई स्पेस इंक ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्ट फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक ने किस देश का स्टार्टअप है? आई स्पेस ये किस देश का स्टार्टअप है? जापान, भारत, अमेरिका या रूस? इसका राइट आंसर है जापान। पहले जापान से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की भाषा है जापानी और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। चलिए इस मिशन से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस इंक ने अपने हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। हाकुटो आर सफेद खरगोश को संदर्भित करता है। इसके चंद्र लैंडर में 2 रोवर शामिल हैं जिनके अप्रैल 2023 में चंद्रमा के दृश्य पक्ष पर उतरने की उम्मीद है। अगर राशिद रोवर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो ये अरब दुनिया का पहला मून मिशन होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना को शुरू किया है? इस आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है ए, केरल राज्य ने हाल ही में वनीकरण परियोजना को आयोजित किया है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की भाषा है मलयालम और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। चलिए इस वनीकरण परियोजना से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए एक वनीकरण परियोजना को शुरू किया है। ये आक्रामक पौधों, विशेष रूप से सेना स्पेक्टिविलिस को जड़ से खत्म करने के लिए एक वनीकरण परियोजना है। इसे वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य WWS के सुल्तान वाथरी वन रेंज में निष्पादित किया जा रहा है। बांस के पौधों, फलादार पौधों आदि लगाने और वर्षा जल संचयन के प्रमुख स्तंभ है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए एक्सम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 6 रोगों के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? आंदोलन का नाम याद रखिएगा, जन आंदोलन। किस राज्य से संबंधित है ये? असम, मेघालय, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है बी, मेघालय। मेघालय की स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुई थी। इसकी राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय सरकार को भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए एक्सम पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 6 रोगों के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को 6 रोग नियंत्रण में समर्थन, संचार और सामाजिक गतिशीलता में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास की श्रेणी में प्रदान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजरिस बिएनेल का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका राइट आंसर है 5वां, डी इसका राइट आंसर है। 5वां संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ पर? केरल में। केरल के संबंधित हम सभी जानकारी पहले देख चुके हैं कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजभाषा मलयालम है। वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और वहाँ के CM पिनराई विजयन है। चलिए इस संस्करण से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजरिस बिएनेल का 5वां संस्करण 12 दिसंबर 2022 को केरल के कोची में शुरू किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? ये इसका 5वां संस्करण है और 12 दिसंबर से इसको केरल के कोची में शुरू किया जा रहा है। इसमें दुनिया भर के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। ये संस्करण कब तक चलने वाला है? 2023 तक चलने वाला है, 10 अप्रैल 2023 तक। इसमें अलग अलग देशों के 90 कलाकार आएंगे, उनकी 200 रचनात्मक परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इन अवर वेन्स फ्लोइंग एंड फायर शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी को भारतीय मूल की कलाकार सुवगी राव ने प्रबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया गया है? इराक,
ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की भाषा है फारसी और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने 15 दिसंबर 2022 को ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से हटा दिया गया है। प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा 2022 से 2026 के शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग से ईरान के इस्लामी गणराज्य को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। मार्च 2021 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी महिलाओं और लड़कियों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों ने जैसा व्यवहार किया है, उसको देखते हुए ईरान को महिला अधिकार समूह से हटा दिया गया है। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।